देवगांव में पोस्टमास्टर सुधीर चौरसिया ने कहा, भारतीय डाक विभाग सर्वाधिक विश्वसनीय, सभी आयु वर्ग के लिए संचालित की जा रही हैं स्कीमें। देवगांव डाक विभाग के पोस्टमास्टर सुधीर चौरसिया ने कहा, भारतीय डाक विभाग के पास सभी उम्र के लोगों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, लोगों का भारतीय डाक विभाग पर आज भी सर्वाधिक विश्वास है। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग में जमा राशि का मालिक रिजर्व बैंक होता है। यही वजह है कि जो भी धनराशि यहाँ जमा होती है वो 100% सुरक्षित रहती है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 1 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों के लिए स्कीमें मौजूद हैं। लोगों के पास जिस प्रकार की धनराशि है वो उस हिसाब से स्कीम में अपनी धनराशि को इन्वेस्ट कर सकता है। उन्होंने कहा, जितने समय के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका उसी अनुपात में उन्हें लाभ हासिल होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 9.5 वर्ष में पैसा डबल होने की स्कीम चल रही है। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा इसी प्रकार अन्य समयावधि के लिए स्कीमें मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का शुभारंभ किया है। इसमें 7.5% की दर से लाभ हासिल किया जा सकता है और 2 लाख रुपए तक की धनराशि 2 साल के लिए इन्वेस्ट की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अरुण चौरसिया, शुभम, अनूप कुमार, प्रवीण, विजय चौरसिया आदि कर्मचारियों की उपस्थिति रही। मेरा नाम सुधीर चौरसिया, पोस्टमास्टर देवगांव। देखिए, ये हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था है, भारतीय डाक व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 1 रुपया भी पोस्ट ऑफिस का जमा धनराशि जो है उसका टोटली मतलब कि मालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसकी तहत जो है कि जो भी धनराशि हमारे यहाँ जमा होती है तो 100% जो है कि वो जो है सिक्योर्टेड है। ठीक है। और हमारे यहाँ जो स्कीम है 1 वर्ष से लेकर के और 60 साल तक के लोगों के लिए है। और वो अलग अलग स्कीम है, जिस व्यक्ति के पास जिस तरीके की धनराशि उस तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकता है। 9 वर्ष 7 महीने में डबल कर रहा था। 1 अप्रैल 2023 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए स्पेशली जो है महिला सम्मान बचत पत्र योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 7.5% ब्याज से जो है कि 2 लाख रुपए तक 2 साल के लिए वो जमा कर सकते हैं। अच्छा, पैसा माने उसका इंटरेस्ट अधिक मिलेगा। 7.5। ऐसे जनरल में क्या है इसमें? इस जनरल में अलग अलग स्कीम में अलग रेट है। हमारे यहाँ बचत खाते में 4% ब्याज दर है और जो 1 वर्ष के लिए फिक्स की बात कर रहे थे उसमें 7% ब्याज दर है। 5 वर्ष के लिए 7.5% है। उसके बाद जो रिकरिंग डिपॉजिट जिसके तहत जो है कि हर महीने लोग पैसा जमा करते हैं, एक आरडी आवर्ती जमा जो जिसको कहते हैं, उसमें जो है कि हमारे यहाँ इस क्वार्टरली में जो लोग खोलेंगे उसमें 6.5% 6.5%। हमारे यहाँ एक और स्कीम है मंथली इनकम स्कीम, MIS जिसको बोलते हैं, उसमें जो है कि 7.4% जो है कि ब्याज दर है। और 1 अप्रैल के बाद इसमें ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक हमारे यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे कर्मचारियों का GPF जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, वैसे हमारे यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें भी हमको ये बताया 7.1% ब्याज दर है। और सबसे अच्छी बात बता दें, बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, जो बच्चियां 10 साल से कम है उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना 8% जो है 8% पूरा 8% ब्याज दर है। और महिला सम्मान जिसकी बात कर रहे थे उसमें 7.5% ब्याज दर है। फिर भी तो बहुत ठीक है, बैंकों की अपेक्षा बहुत कम नहीं है। इसके अलावा जो मैं 60 वर्ष की बात कर रहा था, जो लड़के ग्रेजुएट हैं या एम्प्लॉयड है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके लिए जो जैसे हमारे यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह की स्कीम है। और इसमें भी अच्छी मतलब कि बोनस रेट है। इसमें लोग कम समय में, जो लोग लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर
इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी पहली बात ये प्रीमियम कम देना पड़ता है और उनको जो है मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलता है। और वो भी उनके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कि किस एज में क्या इफेक्ट कर रहा है। जी। असल तो एज से ही है मामला सब। एज से उसी हिसाब से प्रीमियम है, उसी हिसाब से मैच्योरिटी है। उसी हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद।